वेलकम बैक। आप देखते हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर प्रीतम सरदार, ही स्टार्टअप एट पीएचडी कैपिटल एंड ही इज द रिसर्च एनालिस्ट। प्रीतम, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी मैम, गुड आफ्टरनून आपको एंड सारे ऑडियंसेस को एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। प्लेजर। चलिए एक नजर डालते हैं बाजारों पे। आज निफ्टी करीबन 100 अंक नीचे से कामकाज करते हुए और 1.5 के आसपास ही हम निफ्टी को देख रहे हैं। उभरने की कोशिश की थी पर इट फेल्ड। आज एक्सपायरी भी है वीकली, तो उठापटक तो आज सुबह से ही बाजार में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 100 अंक नीचे कामकाज करते हुए थोड़ा बहुत मोमेंटम आया था, लेकिन फिजल आउट हो गया एक बार फिर। लेकिन जहां पे आज मजबूती है वो एनबीएफसी शामिल है। आज अगर आप श्रीराम फाइनेंस को देखें तो वहां पे करीबन 2.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। इंडिगो हैज बाउंस बैक करेक्ट, क्योंकि क्रूड जो है $88 के आसपास इस समय कामकाज करते हुए। एचसीएल टेक में 1% का इजाफा है। कोटक बैंक जहां कल गिरावट थी, आज थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे काफी अच्छे रहे, वो भी आज हरे दिशा में कामकाज करते हुए। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन जैसे स्टॉक्स जो है वो हरे दिशा में काम कर रहे हैं। आज गिरने वाले स्टॉक में फिर से एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर है। 1.5% की गिरावट यहाँ पे है। इन्फोसिस 6% नीचे है। नतीजे है इस सबके इन्फोसिस के, तो ध्यान रखिएगा। पावर ग्रिड, टीसीएस, ट्रेंड, टीएमपीवी, मैक्स हेल्थ स्टॉक्स है जहां गिरावट है। रिलायंस एक हेवी वेट है, वो लाल निशान में है, 1% नीचे। और निफ्टी भी नीचे की तरफ ही धकेला जा रहा है। आज अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप्स में देखें तो वहां पे थोड़ा बहुत आज मॉर्निंग आवर्स पे बॉयंसी देखने को मिल रही है। सो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है निफ्टी के, वो अभी भी हरे निशान में कामकाज करते हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स लुक वेल प्लेस्ड और बेंचमार्क्स में थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। सो आइए अच्छा प्रीतम से ही पूछते हैं कि निफ्टी में इन लेवल्स पे क्या करना होगा। डे लो पे इस समय निफ्टी है, क्या करेंगे? कौन से लेवल्स है जो अच्छे सपोर्ट है? 24,100, 24,000? जी मैम, एक छोटा सा डिस्क्लेमर से मैं शुरू करना चाहूँगा कि जो भी श्योर। इंस्ट्रूमेंट या फिर कंपनीज को लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, मेरे पास नहीं है, पीएचडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में भी नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो एंड अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे रिकमेंडेशन भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनआईएसएम इन नो वे गारंटी एनी परफॉर्मेंस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। आप देखिए मैम, निफ्टी अभी देखिए 24,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक गैप अप ओपन हुआ था हल्का सा, लेकिन वापस से अब नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऊपर से देखेंगे कि आज क्योंकि एक्सपायरी है तो ये थोड़ा तो आपको आज देखने को मिलेगा ही। ऊपर से अगर लेवल्स की बात करें तो देखिए, अगर एफआईआई की भी बात करें, डीआईआई की भी बात करें, डीआईआई से लगातार सपोर्ट तो आते ही जा रहा है। लेकिन एफआईआई की तरफ से सेंटिमेंट उतना बुलिश नहीं आया। जो लास्ट फ्राइडे को जो एक बढ़िया सेंटिमेंट में सुधार देखने को मिला था, बहुत सारा शॉर्ट कवरिंग हुआ था, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी ऐड होते हुए दिखाई दिया, लेकिन अब वापस से वो थोड़ा शांत पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर लेवल्स की बात करें तो जब तक जो 24,200 250 के आसपास जो क्लियर एक रेजिस्टेंस लगातार 2 दिन से इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश हो रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो ये जो पहला जो बेस लेवल होगा, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर जाके आपको एक मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने शुरू से अलग अलग न्यूज चैनल्स में भी मैं बता के आ रहा हूं कि जो सेंटिमेंट में सुधार आया था, जो जिस दिन एमओयू साइन हुआ था उस दिन के बाद से अब वापस से ये जो एस्केलेशन हुआ, इससे निफ्टी में ब्रॉड लेवल पे या फिर इंडियन मार्केट में ब्रॉड लेवल पे जो एक मोमेंटम बनने का चांस था, वो थोड़ा डिले होते हुए आपको दिखाई देगा। तो ऐसे में रेंज बाउंड ही निफ्टी मुझे और एक हफ्ता 4-5 दिन तो मुझे लग रहा है, एटलीस्ट ये हफ्ता मुझे लग रहा है कि ये रेंज बाउंड ही ट्रेड करने वाला है। और तो नीचे की तरफ अगर लेवल देखें तो 24,100, 24,000 ही आप एवरेजली कह लीजिए, तो 24,000 का नीचे का लेवल अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको इसी बीच में 24,000 से 24,250 के बीच में रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई देगा। अगर क्रॉस करता है तो निफ्टी 23,000 नीचे की तरफ 23,800 850 को भी टेस्ट कर सकता है ना, ऊपर की तरफ 24,450 को भी निफ्टी टेस्ट कर सकता है अगर ब्रेक करता है तो। जी ओके, चलिए अब जो है सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट व्यूअर जो है वो है अनुज सिंह जी। अनुज सिंह जी पूछते हैं, उनके पास शैली इंजीनियरिंग के शेयर है, शैली इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक्स के शेयर है, 1774 रुपीज के भाव पे खरीदे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि 1 साल तक रखेंगे तो कुछ फायदा होगा, एंड ही वांट्स टू कीप देम इन हिज पोर्टफोलियो फॉर 1 ईयर।
जी देखिए, शैली इंजीनियरिंग को अगर आप चार्ट में देखेंगे तो बढ़िया पोजीशन पे है। लगातार आप देखेंगे इन्वेस्टर्स को पैसा भी बना के दिया है। तो वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे। अब वीकली चार्ट हम इसलिए क्योंकि आपने एक साल का व्यू मांगा है, तो ऐसे में वीकली चार्ट आपको एक एवरेजली आपको एक मिड टर्म ड्यूरेशन के लिए आपको पोजीशन बता देता है। तो ऐसे में शैली इंजीनियरिंग में अगर आप देखेंगे, मेजर जो मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है, लगातार हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है, और ट्रेंड बराबर एकदम इंटैक्ट है। अब अभी रिसेंटली जो डिप आया है, ये एक अच्छा पोजीशन है आपको। अगर आप एवरेज भी करना चाहते हो, पिरामिडिंग भी करना चाहते हो, तो ये एक अच्छा पोजीशन है, आप पिरामिड करके जा सकते हो। अब आगे जाके निफ्टी में भी इससे ज्यादा, निफ्टी को भी मैं नीचे आता हुआ दिखा देख नहीं पा रहा हूँ। अब साल के अंत होते होते निफ्टी भी ऊपर जाएगा, तो ऐसे में ये सारा जो स्मॉल कैप काउंटर्स है, ये आपको बहुत ही ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। तो काउंटर में बने रहने का सलाह होगा। एक साल में आपको काउंटर में 3,000 से भी ऊपर, 3,500 से भी ऊपर का आपका लेवल दिखाई दे सकता है जी। अगला सवाल जो है वो सुमन का है। वो पूछती है एंटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। लगातार 6 लोअर सर्किट हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। एक अच्छा मोमेंटम कुछ समय पहले ही ऑल टाइम हाई पे था, और अब 6 लोअर सर्किट हम एंटा के स्टॉक में देख चुके हैं। आज भी स्टॉक जो है लोअर सर्किट पे काम का कर रहा है, लोअर सर्किट लगा हुआ है, तो क्या करना चाहिए? जी देखिए, रिसेंटली मतलब इतना ज्यादा चला है काउंटर। अब ऐसा काउंटर जब इतना ज्यादा चलता है, तो वो रेस्ट भी लेता है। अब यहाँ पे क्योंकि फोमो में इतना लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, तो उसमें जो प्रॉफिट बुकिंग अब आ रहा है, और ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काउंटर एटलीस्ट आपको 4,500 इस लेवल को तो काउंटर टेस्ट करने वाला है। तो अगर आपका यहाँ पे पोजीशन अभी भी है, तो इससे पहले तो आपको काउंटर रुकने वाला नहीं। आप 4,500 पे आने के बाद काउंटर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि जब कोई भी काउंटर इतना चलता है और ऊपर से ऐसे वी शेप डिक्लाइन आता है, तो अचानक से आपको वापस से वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। हमेशा यहाँ पे आपको एक यू शेप रिकवरी ही देखने को मिलता है। अब यू शेप का मतलब हुआ कि यहाँ पे बॉटम बनेगा, उसके बाद यहाँ पे एक रिकवरी आएगा। अब वो रिकवरी आपको वापस से ऑल टाइम हाई पे ले जाएगा कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी के हिसाब से देखिए, काउंटर इतना नीचे आ चुका है, तो और काउंटर यहाँ पे इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट यहाँ पे रिकवरी आने के लिए यहाँ पे आपको 6-8 महीना तो यहाँ पे लग ही जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करके बॉटम बनाने के लिए। तो तब तक अगर आप होल्ड करना चाहते हो, तो बिल्कुल काउंटर होल्ड कर सकते हो। काउंटर अच्छा है, और फ्यूचर भी काउंटर का इस तरह का कंपनी का पॉजिटिव है, जिस सेक्टर में काउंटर है पॉजिटिव है। बस ज्यादा चला था, इसीलिए एक डिप आया है। बाकी अगर आप होल्ड करना चाहते हो, बिल्कुल यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन यहाँ पे आपको लेने का सलाह नहीं रहेगा। एक बॉटम बनने दीजिए, रिकवरी होने दीजिए, फिर जाके आप फ्रेश पोजीशन बनाइए। अगर आप इतना झेल ही लिए हो, तो थोड़ा वेट कर जाइएगा, तो यहाँ पे एक बॉटम बनते हुए आपको दिखाई दे सकता है 4,500 के आसपास जी। अगर मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे सुन रहे हैं, तो आप इसका मंथली चार्ट दिखाएंगे तो लोगों को समझ भी आएगा कि स्टॉक में हुआ क्या है, इफ पॉसिबल। ये देखिएगा। और एक वीक का चार्ट, 1 वीक चार्ट। तो ये है डाउन सर्किट्स, सीढ़ी बनी हुई है पूरी। लास्ट 6 सेशन से जो है इस स्टॉक डाउन सर्किट्स पे ही काम कर रहा है। 5% के सर्किट के साथ आज भी ये स्टॉक जो है वो बना हुआ है। चलिए अगले स्टॉक पर चलते हैं। और अगला सवाल जो है वो है राजू कुमार प्रसाद जी का। वो पूछते हैं पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। उनके पास पटेल इंजीनियरिंग के शेयर है, 30 के भाव पे लिए है, लॉन्ग टर्म का भी रखते हैं। आपकी सलाह क्या है? ओके, देखिए कुछ काउंटर्स ऐसा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रहा नहीं जा सकता। जब भी आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, हमेशा याद रखिए कि चार्ट देख के आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना नहीं सकते। राइट, चार्ट देख के आप सिर्फ मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, मिड टर्म के लिए भी आप देख सकते हो, क्योंकि मोमेंटम अगर एक बार कोई स्टॉक में फोमो एक बार आ जाता है, और उसमें न्यूज फ्लो भी थोड़ा आपको टेलविंड भी अगर यहाँ वहां पे रहता है, तो काउंटर लगातार आपको एक अच्छा मोमेंटम में रहते हुए दिखेगा। लेकिन अगर आप 2-3 साल लॉन्ग टर्म, 1.5 साल 2 साल के लिए अगर कोई भी काउंटर आप होल्ड करना चाहते हो, तो उसके पीछे कोई फंडामेंटल बैकअप भी होना जरूरी है। अब ये काउंटर पटेल इंजीनियरिंग पे चार्ट देख के भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये काउंटर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए।
एक पुल बैक आया था, और वो भी आप जितनी बार आप देखेंगे ऊपर के जो ऑल टाइम हाई था वहां से इतना नीचे आ चुका है, और उसके बाद भी काउंटर जितनी बार पुल बैक करने की कोशिश किया है उतनी बार उसको नीचे धकेला गया है। तो ऐसे में अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल कोई भी यहाँ पे पुल बैक मिले ऊपर की तरफ, यहाँ से निकलने का सोचिए। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काउंटर्स है और भी, तो वहां पे रह लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटा टोकन साइज है, टिकट साइज है, इसका मतलब यहाँ पे लेके आप 10 साल के लिए भी रख लेंगे, ये आपको मल्टीबैगर बना देगा, ऐसा भी नहीं है। वो फंडामेंटल बैकिंग की जरूरत होता है जी। चलिए, आरती जैन का अगला सवाल है, वो पूछते हैं मैं क्या फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में? एंट्री पॉइंट क्या होगा और टारगेट क्या होगा? ओके, कैनरा HSBC। कैन लाइफ, अच्छा देखिए काउंटर अच्छा एक फ्लैग पोजीशन में है। अब ये उन्होंने लॉन्ग टर्म की व्यू पूछे, राइट? जी जी। जी देखिए, काउंटर चार्ट में बढ़िया लगता है, और कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है ना, ये आप देखेंगे एक अच्छा बॉटम बनाते हुए आपको नजर आएगा। आप देखिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस, आप ICICI प्रू देख लीजिए, और कैनरा HSBC भी आप देख लीजिए। वीकली चार्ट में भी देखेंगे एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, और ऐसा फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट आता है तो ये बहुत ऊपर तक जाता है। कुछ दो तीन ऐसा आपको प्राइस एक्शन है, जैसे कि कार्पन हैंडल पैटर्न, इस तरह का बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो ये सारा पैटर्न ना आपको बहुत ऊपर तक आपको लेके जा सकता है। डेली चार्ट में भी देखेंगे तो एक आज देखेंगे एक गैप अप ओपन हुआ था, और आज के लिए देखेंगे क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था तो यहाँ पे बहुत लोग प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। अब ये काउंटर अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो एक बार अगर आपको काउंटर 150 155 के आसपास अगर मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी आप देखेंगे इतना बड़ा एक गैप अप हुआ है, तो ज्यादातर चार्ट में देखेंगे कि गैप अप ऐसे चार्ट में छूटता नहीं है, तो वो अक्सर वो गैप लेने की कोशिश करता है। अगर थोड़ा भी कोशिश करता है, 50% में नीचे आता है, तो वो एक अच्छा चांस आपके लिए बनेगा कि यहाँ पे आप एक फ्रेश पोजीशन बना के जा सकते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाते हैं तो एक कंडीशन रहेगा 150 155 के आसपास आप लीजिए, और यहाँ पे आप मिड से लॉन्ग टर्म के लिए व्यू आपको आप बिल्कुल रख सकते हैं। काउंटर अच्छा है, फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है जी। नम्रता पटेल का अगला सवाल है, वो पूछती है HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। उनके पास HCL टेक के शेयर है जो उन्होंने 1235 के भाव पे खरीदे, 1236 36 के भाव पे। 8 दिन का व्यू रखती है, 8 days। व्हाट वुड यू सजेस्ट? 8 दिन का व्यू है? जी। ये मतलब क्या ही बताऊं, चलिए देखते हैं। HCL टेक, अच्छा पूरा IT काउंटर अगर आप देखेंगे तो पूरे आईटी काउंटर में अभी देखिए मोमेंटम थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है। पूरे ब्रॉड बेस पे आपको मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, इतना ज्यादा पिटा हुआ है आईटी काउंटर्स। तो यहाँ पे फंडामेंटली यहाँ पे खुद को प्रूफ करना पड़ेगा आईटी काउंटर्स को कि हाँ वो अभी सारा जो भी बैकलैशेस था वो झेल चुका है, अब यहाँ से ऊपर ही जा सकते हैं। HCL टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो इनका रिसेंटली कुछ न्यूज़ आया था, एंट्रोपिक एंड बहुत सारे बाकी AI कंपनीज के साथ इनका करार, इनका जो जॉइंट वेंचर्स, ये सारा कुछ यहाँ पे न्यूज़ आ रहा था। तो ग्राउंड लेवल पे दिखता है कि HCL टेक्नोलॉजी कुछ तो कर रहा है जो AI का बैकलिस्ट इन्हें झेलना पड़ा उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगर पूरे आईटी काउंटर्स में देखें तो मुझे भी HCL टेक्नोलॉजी एक प्रोमिनेंट लगता है। जो आईटी काउंटर जब चलना शुरू होगा तो ये काउंटर हो सकता है जो आपको बहुत ऊपर तक आपको लेके जा सकता है। और ऐसे में अगर चार्ट में भी देखें, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म का व्यू मांग रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो है 1250 1260 के लेवल पे। तो एक 7-8 दिन के लिए भी अगर आप वेट करते तो काउंटर में अभी जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम में आज भी देखेंगे आईटी थोड़ा नीचे चल रहा है, लेकिन काउंटर डे हाई पे चल रहा है। तो आप बने रहने की सलाह रहेगा। 1250 1260 तक आपको ये आता हुआ दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर काउंटर आपको 1300 तक भी आता हुआ दिखाई दे सकता है जी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल भारत जैन का है, भरत जैन, सॉरी। अशोक लेलैंड अभी राइट टाइम है खरीदने के लिए सर? जी बिल्कुल। अगर पूरे ऑटो काउंटर्स पे देखें, क्योंकि क्रूड थोड़ा यहाँ पे ज्यादा दिक्कत दे रहा है, वापस से 90 तक छू लिया था, अभी तो थोड़ा 88 के आसपास चल रहा है। लेकिन ऑटो काउंटर्स में देखेंगे तो अशोक लीलैंड, क्योंकि इनका बड़े ट्रकों का कारोबार है, और अभी जो पोजीशन पे काउंटर है
मुझे बढ़िया लगता है। मोमेंटम थोड़ा यहाँ पे हल्का हो चुका है, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है तो यही सही मौका होगा इस काउंटर पे इन्वेस्ट करने का। तो अशोक लीलैंड पे बिल्कुल आप इन्वेस्ट करके जा सकते हो। अभी देखिए मेजर जो डीएमए है 200 डीएमए उसके नीचे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे काउंटर ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। मतलब ज्यादातर लोग जो एनालिस्ट आपको देखेंगे कि 200 डीएमए के नीचे अगर ट्रेड करता है तो यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बनने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन अशोक लीलैंड पे ये बनता हुआ आपको नहीं दिखेगा। एक बेस बना हुआ है और उस बेस के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर लेके जाते हो तो धीरे धीरे काउंटर, अगर आपका 1.5-2 साल का अगर व्यू है तो काउंटर आपको ऑल टाइम हाई पे भी आता हुआ दिखाई देगा जी। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है हार्दिक कपूर का। वो पूछते हैं विष्णु केमिकल्स से, उनके पास विष्णु केमिकल्स 626 में लिया है और निर्लॉन 648 में लिया है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है? विष्णु केमिकल्स एट 626 एंड निर्लॉन एट 648। मैम सेकंड काउंटर का नाम क्या था? निर्लॉन, निर्लॉन NIR